अदब से दूर नहीं हुए। जो पाकिस्तानी नौजवान भी हैं और जो दूसरे लोग भी हैं, एक ज़माना था जब किताब तफरीह का ज़रिया थी, किताब ही तफरीह का ज़रिया थी। हम छुट्टियों में किताब, कोई नई किताब आई है या कुछ किताबें वो जो हम जिनके नाम जानते थे या जो मशहूर किताबें हैं वो हम पढ़ा करते थे जब हम स्टूडेंट्स थे। और इसके अब डिस्ट्रैक्शंस बहुत हैं, उसके अलावा इतना कुछ है बच्चों के लिए भी और दूसरों के लिए भी कि ये टेलीविज़न के चैनल्स कितने हैं, आपके पास पूरी दुनिया है, यूट्यूब, आप कुछ भी तो वो मतलब इतनी चीज़ें हैं बच्चों के पास तफरीह के लिए, वो इस तरफ चले जाएं उस तरफ चले जाएं। तो सिर्फ किताब अब एक ज़रिया नहीं है, लेकिन जो अदब से मुतालिक हैं स्टूडेंट्स भी, जो तालिब इल्म है वो भी और दूसरे भी लोग, अब जो जिसका मज़मून है या जो जिसका का काम है और जो सुबह शाम दोपहर शाम जो लोग पढ़ने लिखने से ताल्लुक़ रखते हैं वो तो पढ़ते हैं। हम खुद ही हैं, हम बहुत पढ़ते हैं। किताब बेहतरीन ज़रिया है। जैसे आप ड्रामा देखते हैं टेलीविज़न पे, तो वो आप डायरेक्टर की आंख से देख रहे होते हैं, आप खुद नहीं सोच रहे होते। जब किताब पढ़ते हैं तो अगर 100 आदमी किताब पढ़ रहा है तो 100 तस्वीरें बन रही हैं। हर इंसान उस किताब को देखता है अपने जहन से, अपने तजुर्बे की रोशनी में। तो इमेजिनेशन आपकी जो है उसमें काम करती है, फैंटेसी काम करती है। इसमें आपको बनी बनाई चीज़ है सामने, तो ये क्या इसको इडियट बॉक्स इसीलिए तो कहते हैं। जर्मनी में कहते हैं कि सीढ़ी की जो सफाई है वो दाना लोग ऊपर से करते हैं, हम नीचे से करते हैं। हम जब सीढ़ी की सफाई प्रॉपर करना शुरू कर देंगे ना, ऊपर से ही सफाई होगी तो फिर नीचे पूरी सीढ़ी साफ़ हो जाएगी। हमने शुरू से गलती की है और नीचे से सफाई जारी रखी है, इसीलिए ऊपर से गंदगी मुसलसल आ रही है। एक टाइम आता है जब गंद बढ़ जाता है तो सेचुरेशन आ जाती है। दूसरी बात यह है कि बढ़ती हुई, तब्दील होती हुई समाजी दुनिया में फ़र्क आ गया बड़ों में और छोटों में। पहले बड़े तरबियत करते थे, अब बड़े पैसे देते हैं। पैसे तरबियत का काम नहीं कर सकते, लिहाजा उन पैसों से आप किताब भी ख़रीद सकते हो, पिस्टल भी ख़रीद सकते हो। उन पैसों से आप सिगरेट भी ख़रीद सकते हो, हेरोइन भी ख़रीद सकते हो। उन पैसों से आप गलत कामों में भी दाखिल हो सकते हो, अच्छे कामों में भी शरीक हो सकते हो। माशरा जो अपने लिए तरजीहात सेट करता है उसी हिसाब से कौम उस पर चल रही होती है, लोग उस पर चल रहे होते हैं। आप ये देखिए कि अदब से बढ़कर सवाल तो तालीम का है। तालीम के बारे में हमारे माशरे का बिलुमूम रवैया क्या है, हमारे अरबाब इक़्तिदार का बिलुमूम रवैया क्या है। जिस मुल्क में शरअ ख़ानदगी बहुत ही नामुनासिब हद तक लो हो, उसमें अदब पे बात करना को बहुत ज़्यादा मतलब कुछ सूट नहीं करता। लेकिन ये भी है कि जो लोग अदब पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं, लेकिन और हर माशरे में तारीख़ में हमेशा अदब पढ़ने वाले की बहुत बड़ी तादाद में नहीं रहे हैं। ये यहाँ का ही मसला नहीं, पूरी दुनिया में मसला है कि किताबों से लोग दूर होते जा रहे हैं, अखबार से दूर होते जा रहे हैं। ये मसला है, सोशल मीडिया ने मसला पैदा किया है, लेकिन यूरोप ने बहुत जल्दी इस पर काबू कर लिया है। अमेरिका में इस पर काबू किया जा रहा है, लेकिन यहाँ पे ज़रा देर लगेगी काबू करने में, क्योंकि उर्दू किताबें जो है ना वो हमारे लिए एक सहीफ़ा है, उनको पढ़ना बहुत ज़रूरी है, उनसे आगे बढ़ना। अगर हम किताबें नहीं पढ़ेंगे तो हम मुकम्मल नहीं हो पाते। पहली बात तो ये कि अदब जो है वो मईशत से जुड़ी हुई चीज़ है। मुलाज़मतों का उसूल अगर अदब पढ़ने से नहीं होता, उसके मुकाबले में दीगर उलूम बिकते हैं मार्केट में और उनकी वैल्यू ज़्यादा पड़ती है, तो ज़ाहिर है अदब पीछे रह जाएगा। कि आने वाली जो नस्ल है वो तो ये भी सोचेगी ना कि आने वाला कल जो है उसका वो कैसा होगा, कि हमारी जो तरजीहात थी, चॉइस जो है वो नई नस्ल की, वो चॉइस सिर्फ उस पर इसका इन्हिसार नहीं है, बल्कि नौजवान नस्ल ये सोचती है कि मेरा मुस्तकबिल किस चीज़ से जुड़ा हुआ है, तो अदब से तो वो दूर होगा। दूसरी बात ये कि अदब से दूरी की वजह जो फौरी तौर के ऊपर समझ में आ रही है वो है कि ये जो मीडिया का जो दौर आया है, किताब से दूरी बन गई, इसने किताब से दूर कर दिया। यानी जो छपा हुआ लफ्ज़ है
और जो वैसे हम देखते हैं, मतलब खोला हमने एक क्लिक के दूरी पर बहुत सारी चीज़ें हैं हमसे, तो किताब से दूरी भी इसमें पैदा हो गई। पाकिस्तान में सिर्फ अदब से नहीं, किताब से दूरी है। महज अदब की बात नहीं है, ये तमाम समाजी उलूम, साइंसी उलूम, इल्म से दूरी एक मसला है, और फिर उसका एक जुज़वी मसला अदब से दूरी भी है। और ये एक मैं समझता हूँ कि इस बात को तब्दील करने की ज़रूरत है, क्योंकि एक सेहतमंद समाज के लिए ज़रूरी होता है, एक सेहतमंद समाज के क़याम के लिए, कि लोगों का किताब से और तख्लीकी कामों से, तख्लीकी अदब से, उलूम व फ़नून से ताल्लुक़ उस्तवार हो और मज़बूत हो। मैं समझता हूँ कि जब तक तालीम के साथ तरबियत का एक पूरा निज़ाम हम वज़ा नहीं करेंगे, उस वक्त तक सूरत हाल ऐसी ही रहेगी, बल्कि और ख़राब होगी। लिहाजा सिर्फ़ तालीम देना या मालूमात फ़राहम करना काफ़ी नहीं है, किरदार साज़ी बहुत ज़रूरी है। जब ये किरदार साज़ी का हमारे असल में तालीमी निज़ाम से किरदार साज़ी का उन्सुर गायब हो गया तकरीबन। जब तक हम उसके साथ मरबूत नहीं करेंगे, उस वक्त तक मैं नहीं समझता कि हम कोई बहुत बेहतर सूरत हाल पैदा कर सकेंगे। देखिए, अदब से तो कभी भी दूर नहीं हुआ जा सकता। अदब हमारी ज़िंदगी का, आर्ट हमारी ज़िंदगी का हिस्सा है, क्योंकि इंसान जो बुनियादी तौर पर हैवानी जिबिल्लत लेकर पैदा होता है, अगर उसको कोई शय इंसान बनाती है तो वो अदब और आर्ट है। तो अदब और आर्ट तो रहता है, लेकिन जब माशरे में इन्हितात आता है तो ऐसा लगता है कि जैसे अदब और आर्ट पीछे चला गया है, पर उस इन्हितात का मुकाबला भी यही करता है। जब हमारा माशरा ऐसा हो जाएगा कि वो मकामात जहाँ पे पॉलिसियाँ बनती हैं, जहाँ जो लोग माशरे पे असरअंदाज होते हैं, जो रोल मॉडल बनते हैं, वो जोहला नहीं होंगे बल्कि दानिश्वर होंगे, आर्टिस्ट होंगे, अदीब होंगे, तो हमारा माशरा भी तरक्की कर जाएगा।